स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल कॉमर्स केयर में। ठीक है, और हम लोग जो अभी स्टडी कर रहे हैं वो हमारा 12th का सेकेंड चैप्टर है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल। ठीक है, यानी पार्टनरशिप फर्म या पार्टनरशिप से रिलेटेड जो फंडामेंटल है उससे रिलेटेड अकाउंटिंग करना। ठीक है, यानी साझेदारी व्यवसाय से संबंधित लेखांकन। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ थ्योरी को पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा हुआ था कि हमारा जो सोल प्रोप्राइटरशिप है और जो हमारा पार्टनरशिप फर्म है इसके बीच में क्या रिलेशन है, क्यों हम लोग पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट करते हैं, और साथ ही साथ पार्टनरशिप फर्म का क्या हमारा फीचर्स है, यानी उसका क्या विशेषता है। और फिर हम लोग आगे पढ़े हुए थे कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है, पार्टनरशिप डीड में क्या सब चीज़ लिखा हुआ रहता है, और साथ ही साथ पार्टनरशिप डीड का जब एब्सेंस हो, यानी जब कोई पार्टनरशिप डीड नहीं हो, क्योंकि ये तो जरूरी है नहीं, मतलब ये अनिवार्य नहीं है, ठीक है, कि पार्टनरशिप डीड हो, नहीं भी हो सकता है। तो अगर नहीं होता है तो हम लोग क्या सब करते हैं, इस सब चीज़ों को हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा हुआ था। तो हम आज उसी टॉपिक से अब स्टार्ट कर देते हैं, उससे आगे के टॉपिक से, जिस पर कि हमारा एक इलस्ट्रेशन भी है, आपके बुक में होगा। अगर आप लोग एसके सिंह वाले बुक को बना रहे हैं, ठीक है, एसबीपीडी पब्लिकेशन से एसके सिंह वाले बुक को बना रहे हैं, ठीक है, तो आपको मैं सारा का सारा उससे क्वेश्चंस और आंसर उसका करवाते जाऊंगा एक साथ साथ, मतलब टॉपिक भी बता दूंगा उसका जो थ्योरी होगा, और साथ ही साथ उसका जो उस पर जो इलस्ट्रेशन या फिर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा तो उसको भी हम लोग करते जाएंगे। ठीक है, तो अभी जो हम लोगों ने कल थ्योरी देखा हुआ था पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस पर, एक क्वेश्चन है आपके बुक में, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर जो 1 है, इसमें बताया जा रहा है ए बी एंड सी इंटर्ड इनटू पार्टनरशिप। ठीक है, ए बी और सी इंटर्ड होता है पार्टनरशिप में विथ नो एग्रीमेंट, बिना किसी एग्रीमेंट के, एज टू शेयरिंग प्रॉफिट्स। ठीक है, एंड कंट्रीब्यूटेड 1 लाख यानी 1,80,000 एंड 70,000 रिस्पेक्टिवली। ये सभी जो है वो बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और बिजनेस में है ए बी और सी, तीनों का कैपिटल का कंट्रीब्यूशन है 1,80,000 और 70,000। इसके बाद है रिस्पेक्टिवली एज कैपिटल। ठीक है, यानी तीनों का कैपिटल क्रमशः दिया हुआ है आपको एबीसी का, और प्रॉफिट शेयरिंग के लिए ये लोग बिजनेस में हैं। आगे है क्वेश्चन में सी एडवांस ए लोन ऑफ 50,000 टू द फर्म स्टेट दैट। ठीक है, यानी सी जो है वो फर्म को एक लोन भी दिया हुआ है, और ये लोन अमाउंटेड कितना है 50,000, यानी 50,000 का एक लोन दिया हुआ है। और आगे आपके क्वेश्चन में कुछ पूछा जा रहा है कि हाउ डू दे शेयर प्रॉफिट्स, ये लोग अपने प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सबसे पहले कि ऊपर में ही लिखा हुआ है कि बिना किसी एग्रीमेंट के ए बी और सी पार्टनरशिप में है। तो इस तरीके से हम लोग पार्टनरशिप फर्म में देख चुके हैं कि अगर पार्टनरशिप में डीड का एब्सेंस हो तो हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग को क्या करते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, यानी जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वली। अभी ए बी और सी है तो 1:1:1 होगा। ठीक है, यानी जो प्रॉफिट होगा उसको हम लोग तीनों को बराबर देंगे, यानी यहां पर इक्वली आपका आंसर होगा। जो सेकंड क्वेश्चन है इसी में, सेकंड जो केस है वो है व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन टू सीज लोन, यानी सी के लोन पर कितने % के रेट से इंटरेस्ट पे किया जाएगा। तो ये हम लोग कल देखे हुए थे थ्योरी में कि अगर इंटरेस्ट ऑन लोन और एडवांस के बारे में कोई भी परसेंटेज आपके क्वेश्चन में नहीं हो तो हम लोग अपने मन से इस पर 6% के रेट से इंटरेस्ट पे करते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर 6% का इंटरेस्ट रेट आपका आंसर होगा। जो थर्ड है इसी का दिया हुआ, फॉर टेकिंग पार्ट इन मैनेजमेंट बी क्लेम्स ए सैलरी ऑफ 6,000 पर एनम, इज ही एंटाइटल्ड टू इट। ठीक है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है कि जो हमारा सी बी है वो क्लेम कर रहा है एक सैलरी का, क्योंकि वो मैनेजमेंट में हिस्सा लिया हुआ है, इस वजह से बी सैलरी मांग रहा है, और वो सैलरी कितने का है 6,000 पर एनम का। ठीक है, लेकिन हम लोग थ्योरी में पढ़ चुके थे कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, सैलरी और कमीशन के बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा है, साइलेंट है हमारा पार्टनरशिप डीड सैलरी और कमीशन से रिलेटेड, तो उस टाइम में हम लोग किसी भी पार्टनर को ना तो सैलरी देते हैं और ना ही किसी पार्टनर को हम लोग कमीशन देते हैं। यानी बी का जो क्लेम है वो रॉन्ग है, यहाँ पर बी को सैलरी नहीं मिलेगा, यानी हमारा जो आंसर होगा वो फर्स्ट का इक्वली, सेकेंड का 6% और थर्ड वाला में कोई सैलरी इसको नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोगों का जो अगला टॉपिक है वो अगला टॉपिक मैं देख लेता हूं कि आज का हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जहां तक कल देख चुके थे
इससे आगे आता है जो अकाउंटिंग होता है आपके पार्टनरशिप फर्म का, वो, ठीक है, यानी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, ये आपका फर्म, यानी पार्टनरशिप फर्म के लिए जो हम लोग अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें किस सब अकाउंट को या किस सब स्टेटमेंट को हम लोग प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ बताया जा रहा है कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भाई जो पार्टनरशिप फर्म है उसका अकाउंटिंग का बेस क्या होता है। तो यहाँ हम लोग समझ लें जो पार्टनरशिप फर्म है उसका अकाउंटिंग का बेस होता है डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है, यानी ये लोग डबल एंट्री सिस्टम पर अपना अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। अब डबल एंट्री सिस्टम के बाद ये लोग क्या सब प्रिपेयर करेंगे अपने अकाउंटिंग को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है, यानी जब अकाउंटिंग करता है ये सभी तो किस किस अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे तो ये हम लोग देख लेते हैं एक बार। जैसा कि ये लोग भी प्रॉफिट शेयरिंग के लिए यानी प्रॉफिट अर्न करने के लिए एक पार्टनरशिप फर्म चलता है, इस वजह से प्रॉफिट अर्न करने के लिए और प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए सबसे फर्स्ट ये लोग बनाएगा ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। और जब ट्रेडिंग अकाउंट बन जाएगा तो हमें पता चलेगा कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस क्या आया। सेकेंड, ये लोग भी अपना बनाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये बनाने से भी पता चलेगा कि हमारा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस क्या आया। इसके बाद थर्ड, इन लोगों को बनाना पड़ता है प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये किस लिए बनता है तो प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। फोर्थ, ये लोग बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और चलिए अलग ही लिख लेते हैं हम लोग इसे, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ठीक है। और साथ ही साथ आखिरी में ये लोग बनाते हैं बैलेंस शीट, यानी इस तरीके से इनके स्टेटमेंट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग टोटल इस 6 चीज को लेते हैं, ठीक है, जिसमें से कुछ अकाउंट है और कुछ हमारा इनकम स्टेटमेंट और एक हमारा बैलेंस शीट। तो इन दोनों चीजों को, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन दोनों चीजों को आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, और इस बैलेंस शीट को, इस तीनों चीजों को, ठीक है, यानी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये तीनों चीज ठीक वैसा ही बनता है जैसा कि हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़े हुए हैं। 11th का जो आखिरी चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल प्रोप्राइटर, ठीक उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर भी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से आपके इस चैप्टर में आप लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बोलने के लिए, बनाने के लिए नहीं बोला जाएगा, क्योंकि ये पहले के जैसा ही बनता है। अब रहा बात हम लोगों को इस चैप्टर में कैसा पढ़ना है, तो हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट, इन तीनों चीजों को हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा आज का टॉपिक है वो स्टार्ट होता है कहाँ से, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से, ठीक है। यानी अभी जो हम लोगों ने एक फर्स्ट नंबर का जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखा हुआ है, इसके जस्ट बाद आपका जो क्वेश्चन है, वो जो प्रॉब्लम है वो आपको बेस है कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड, ठीक है, यानी आपको कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड अगला जो क्वेश्चन है वो आएगा। तो पहले हम इससे रिलेटेड जो थ्योरी है वो बता देते हैं और फिर इसके फॉर्मेट को भी क्लियर करते हैं कि ये कैसे बनता है और आपको इसको कैसे बनाना है, ठीक है, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा जो कैपिटल अकाउंट है उसका 2 टाइप होता है, ठीक है। अब हम आगे लिख लेते हैं और इसको हटा दिए यहाँ से, और हमारा जो कैपिटल अकाउंट है वो कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल, ये जो कैपिटल है वो 2 टाइप का हो सकता है। अब इसका 2 टाइप क्या सब है ये हम लोग देख लेते हैं। एक में ये होता है फिक्स्ड, ठीक है, यहाँ पर ये फिक्स्ड मेथड से हम लोग बना सकते हैं इसको, कैपिटल अकाउंट को, और दूसरा वाला में ये फ्लक्चुएटिंग हो जाता है, फ्लक्चुएटिंग, यानी जो कैपिटल अकाउंट है इसको रखने का 2 तरीका होगा, ठीक है, कैपिटल को मेंटेन करने का 2 तरीका, एक हो जाता है हमारा फिक्स्ड और दूसरा होता है हमारा फ्लक्चुएटिंग। अब ये फिक्स्ड हमारा क्या है और फिर ये हमारा
फ्लक्चुएटिंग क्या है, इसे हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए जब सबसे पहले यहाँ जो फिक्स्ड अकाउंट है, जब हमारा फिक्स्ड मेथड होगा तो हम लोग इस फिक्स्ड मेथड के थ्रू दो अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं कैपिटल के अकाउंटिंग के लिए। ठीक है, तो कैपिटल को जब हमारा होगा उसको सही ढंग से लिखने के लिए जब फिक्स्ड मेथड हो तो हम लोग दो अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। ये दो अकाउंट कौन कौन सा, फर्स्ट है हमारा कैपिटल अकाउंट और सेकेंड हमारा यहाँ पर करेंट अकाउंट। ठीक है, यानी जब मेथड होगा फिक्स्ड तो हम लोगों को दो अकाउंट को प्रिपेयर करना है, एक तो कैपिटल अकाउंट और दूसरा करेंट अकाउंट। और जब मेथड होगा फ्लक्चुएटिंग तो सिर्फ एक अकाउंट प्रिपेयर होगा जिसको कि हम लोग नाम देंगे कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये फ्लक्चुएटिंग वाले के लिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने समझ लिया कि कितने टाइप का हो सकता है और किस टाइप में कितने टाइप का अकाउंट हम लोगों को प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब हम लोग एक बार समझते हैं कि फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होता है। तो हम लोग पहले देखते हैं किसको, फिक्स्ड को। ठीक है, फिक्स्ड वाले में क्या होता है कि हमारे कैपिटल पर इफेक्ट डालने वाला डिफरेंट टाइप का आइटम होता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप का आइटम कैपिटल पर इफेक्ट डालता है। अब ये सब चीज़ क्या सब है, तो जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, प्रॉफिट और लॉस टू पार्टनर्स। ठीक है, और इसके बाद डिफरेंट टाइप का चीज़ आगे भी होता है, जैसे जनरल रिजर्व हो सकता है। तो ये सब चीज़ तो आपको इस चैप्टर में मिलेगा नहीं। फिर ड्राइंग होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है। तो इस सभी चीज़ों का जो इफेक्ट है वो हमारे कैपिटल पर पड़ता है। ठीक है, लेकिन अभी हम लोगों को क्या देखना है कि अगर हमारा कैपिटल फिक्स्ड है तो कैपिटल पर इफेक्ट डालने वाला जितना सारा चीज़ अभी हम बताए हुए हैं वो सब चीज़ करेंट अकाउंट में आ जाएगा। यानी जब कैपिटल हमारा फिक्स्ड हो तो उस टाइम में आपको याद रखना है कि जो इसका बैलेंस है कैपिटल का वो हमेशा क्रेडिट ही बैलेंस आएगा। ठीक है, और कैपिटल अगर फिक्स्ड है तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट और करेंट अकाउंट का बैलेंस कुछ भी हो सकता है, क्रेडिट और डेबिट। ठीक है, ये इसके थ्योरी में आ जाता है। जब फ्लक्चुएटिंग होगा तो भी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कुछ भी हो सकता है, क्रेडिट और डेबिट। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं कि जो हमारा कैपिटल अकाउंट है उसमें हम किस आइटम को दिखाएंगे और फिर जो हमारा करेंट अकाउंट है इसमें हम किस आइटम को दिखाएंगे। तो जो इसका डिफिनेशन है वो आपको इसके फॉर्मेट से ही पता चल जाएगा कि हम लोग इसको डिफर क्यों कर रहे हैं, एक दूसरे से अलग क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं। ठीक है, और फिर हम लोग करेंट अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे, दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएगा तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो जितना पार्टनर होगा उतना हम लोग यहां पर अकाउंट अमाउंट का कॉलम ले लेंगे। ठीक है, ये हमारा डेट का कॉलम है, पार्टिकुलर्स को लिखेंगे, यहां अमाउंट, वापस फिर से इसी तरीके से डेट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट, यहां पर बाय को लिखते हैं और यहां पर 2 को लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक लेजर है। अब आगे देखते हैं हम लोग, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि कैपिटल का जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड है इसमें कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। ठीक है, इस वजह से हम लोग क्रेडिट वाले साइड में जाकर लिखेंगे बैलेंस बी और डी। ठीक है, और इस बी डी के प्लेस पर हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में बी एफ बी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही बात होगा, ब्राउट डाउन हो या फिर ब्राउट फॉरवर्ड हो तो एक ही बात होता है। ठीक है, तो जो बैलेंस बीडी है सबसे पहले हम लोग इसे लिख लेंगे और बैलेंस बीडी के बाद जो इसका अमाउंट है उस अमाउंट को लगा दिए। अगर ये बिजनेस पहले से ही चला रहा है तो आपके क्वेश्चन में ये बैलेंस बीडी दिया हुआ होगा, और अगर ये बैलेंस बीडी नहीं है तो इसका मतलब समझना है कि अभी अभी हमारा बिजनेस जो है वो स्टार्ट हुआ है। अब देखते हैं हम लोग आगे कि इसमें और भी क्या सब चीज़ आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है ना कि जो एडिशनल कैपिटल जो कंट्रीब्यूट हुआ है, एडिशनल कैपिटल मतलब क्या कि जो हमारा बिजनेस का जो ऑनर है यानी जो पार्टनर्स है
उन पार्टनर्सों ने क्या किया, मतलब उन सभी पार्टनर्स ने या उसमें से कोई एक पार्टनर ने एडिशनल कुछ कैपिटल, ठीक है, यानी अलग से भी कुछ पूंजी इसमें लगाया इस साल में, ठीक है, अकाउंटिंग ईयर में, या जो हमारा करेंट ईयर है, ठीक है। तो एडिशनल कैपिटल के लिए हम लोग यहां पर कैश या दोनों में से कुछ भी, कैश या बैंक अकाउंट आप यहां पर लिख सकते हैं एडिशनल कैपिटल के लिए, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारा जो कैपिटल है ना वो इंक्रीज करता है, तो उसके क्रेडिट वाले साइड में हम लोग लिखते हैं। तो अगर पहले से इसका 50,000 था और अभी इसने 10,000 का कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, तो 50 और प्लस 10 इक्वल्स टू 60,000 होता है। तो हमारा कैपिटल जो है वो इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करने के लिए हम लोग इसको क्रेडिट वाले साइड में लिखेंगे। अब अगर साल भर में या इसी अकाउंटिंग ईयर या फिर करेंट ईयर में इसमें से कुछ कैपिटल को इसने अपने ड्राइंग के रूप में यानी विथड्रॉ कर लेता है अपने कैपिटल में से, ठीक है। याद रखना है कि जो यहां पर जो ड्राइंग होगा या फिर जो यहां पर जो विथड्रॉन होगा वो आउट ऑफ कैपिटल होगा, ठीक है। यहां पर डेट वाले कॉलम में हम लोगों को डेट को ले लेना है, ठीक है। जो भी कुछ हो उस डेट को लिख लेना है यहां पर। अगर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है डेट तो लिखिए यहां पर। इसके बाद अगर कुछ निकाला जाता है, विथड्रॉ किया जाता है, तो भी हम लोग यहां कैश और बैंक अकाउंट के थ्रू दिखाएंगे, ठीक है। और यहां पर आपको हिंट के लिए लिख लें कि विथड्रॉ फ्रॉम कैपिटल, ठीक है। ऐसा होना चाहिए आपके क्वेश्चन में, ठीक है, कि ये जो अमाउंट निकाला गया है वो किस चीज से निकाला गया है, कैपिटल से निकाला गया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको बैलेंस करेंगे और बैलेंस करने के लिए जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि क्रेडिट बैलेंस ही हमेशा होगा, तो इसका मतलब है कि इसका क्रेडिट वाला साइड ज़्यादा होगा। तो क्रेडिट वाले साइड को हम लोग पहले ऐड कर लेंगे, फिर दोनों आमने सामने यानी एक साइड हम लोग को सामने सामने इसका अमाउंट डाल देना है और फिर टू बैलेंस CD लिख के इस अमाउंट को आपको यहाँ पर लिख के और फिर इसको यहाँ पर क्लोज कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट के जस्ट बाद हम लोग देखते हैं किस चीज को, करेंट अकाउंट को, ठीक है। तो एक बार देखते हैं कि करेंट अकाउंट जो प्रिपेयर होगा कैपिटल अकाउंट के जस्ट बाद वो कैसे बनेगा, ठीक है। आसान है। तो इसमें तो आप लोगों ने देख लिया कि हमने ओनली फ्रेश कैपिटल को दिखाया हुआ है। फ्रेश कैपिटल मतलब क्या, कैपिटल के रूप में ही कंट्रीब्यूट होना, मतलब कैपिटल बोलकर लगाया गया और कैपिटल में से ही कुछ अमाउंट जो है वो विथड्रॉ किया गया है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग करेंट अकाउंट को जैसे ही देखेंगे फ्लक्चुएटिंग मेथड से कैपिटल अकाउंट हम लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं एक बार कि जो करेंट अकाउंट है वो कैसे प्रिपेयर होता है। पार्टनर्स करेंट अकाउंट, कॉलम पहले पूरा हो जाए, डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट, ठीक है। ये हम लोगों ने लगा दिया। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि करेंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो क्रेडिट और डेबिट कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपके क्वेश्चन में पहले से ही करेंट अकाउंट का कोई बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है, तो वो हो सकता है कि क्रेडिट बैलेंस हो और हो सकता है कि वो डेबिट बैलेंस हो, ठीक है। तो अगर वो डेबिट बैलेंस है तो आपको डेबिट वाले साइड में लिखना है बैलेंस BD, या फिर अगर वो क्रेडिट बैलेंस है तो आपको क्रेडिट वाले साइड में ले जाकर लिखना है बैलेंस BD, ठीक है। तो इफ एनी, अगर दोनों में से कोई भी हो, ठीक है, अगर है तो लिखना है आप लोगों को, अगर है पहले तो देख लेना है कि है कि नहीं, और अगर है तो वो डेबिट है या क्रेडिट है आपके क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ठीक है। अगर डेबिट है तो डेबिट वाले साइड में बैलेंस BD लिखेंगे, अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट वाले साइड में बैलेंस BD लिखेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्रेडिट वाले साइड को लेकर देख रहे हैं, अगर डेबिट में होगा तो आप लोग को डेबिट में इस अमाउंट को लिख देना है, ठीक है। अब देखते हैं कि भाई किस सब चीज का इफेक्ट पड़ता है, किस चीज पर, कैपिटल अकाउंट पर। यानी कैपिटल हमारे किस किस आइटम से इंक्रीज करेगा और हमारा कैपिटल जो है वो किस किस आइटम से डिक्रीज करता है, ठीक है। आपको हमेशा याद रखना है जब आप कैपिटल अकाउंट को बनाते हैं, ठीक है। अब कैपिटल अकाउंट आप बना रहे हो या क्रेडिट
या करेंट अकाउंट को बना रहे हो तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना चाहिए। वो चीज़ क्या है कि जो कैपिटल अकाउंट होता है और जो करेंट अकाउंट होता है, या अलग अलग भी कर दें तो भी एक ही बात होगा, ठीक है। कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट ऐसा होता है, ठीक है। यानी कैपिटल अकाउंट को अगर डेबिट करते हैं तो घटता है और क्रेडिट करने से ये बढ़ता है। तो सेम यही चीज़ करेंट अकाउंट के साथ भी होगा। करेंट अकाउंट को अगर हम लोग क्रेडिट करेंगे तो वो इंक्रीज होगा और डेबिट करेंगे तो फिर वो डिक्रीज होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि इसके क्रेडिट वाले साइड में क्या सब आता है और इसके डेबिट वाले साइड में क्या सब आएगा, ठीक है। तो क्रेडिट वाले साइड में इस सब चीज को इंक्रीज करने वाला जितना सारा आइटम होगा उस सब चीज को दिखाएंगे। जैसे सबसे फर्स्ट पार्टनर्स को मिलने वाले सारे आइटम को आप दिखा सकते हैं यहां पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। ये पार्टनर्स को हम लोग देते हैं। फिर पार्टनर्स को सैलरी भी मिलता है, फिर पार्टनर्स को कमीशन भी मिल सकता है, ठीक है। अगर मिला हुआ है तो इस सभी चीज़ों को दिखाना है आपको, ठीक है। और इन सभी में से अगर किसी भी चीज़ को नहीं दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में तो फिर उसको छोड़ देना है, ठीक है। इग्नोर करना है इसमें से जो भी कोई आइटम आपके क्वेश्चन में नहीं हो उस चीज़ को। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखिए यहाँ पर, और इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं प्रॉफिट। इसका मतलब साफ है कि अगर प्रॉफिट होगा, ठीक है, और प्रॉफिट का जो भी कुछ शेयर हम किसी पार्टनर को दे रहे हैं तो वो आइटम हमारे क्रेडिट वाले साइड में आएगा, ठीक है। तो इतना चीज हमारे क्रेडिट वाले साइड में आ गया। अब डेबिट वाले साइड में देखते हैं कि डेबिट वाले साइड में क्या आएगा। डेट के साथ आप लोग का जो भी कोई डेट दिखा हुआ है क्वेश्चन में उस डेट को लगाते जाओगे, और डेट के बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ ड्रॉइंग आता है। यहां ड्राइंग आ गया। तो ड्राइंग कहने का मतलब होता है यहां पर कि विथड्रॉ करना। तो आप लोग समझ सकते हो इस बात को कि विथड्रॉ तो हम लोग यहां भी लिख चुके हैं और विथड्रॉ हम आपको यहां भी बता रहे हैं, लेकिन यहां जो विथड्रॉ है, इन दोनों अकाउंट में जो विथड्रॉ है उन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। यहां जो विथड्रॉ है वो विथड्रॉ फ्रॉम प्रॉफिट है, यानी इसको जो सैलरी और कमीशन मिल रहा है या जो कुछ प्रॉफिट मिला उस अमाउंट में से इसने विथड्रॉ किया, ठीक है। यहां पर क्या था कि ये विथड्रॉ किया मतलब पैसा निकाला, लेकिन इस कैपिटल में से एक पैसा निकाला तो कैपिटल डिक्रीज हो गया, मतलब फ्रेश कैपिटल हमारा डिक्रीज हुआ, इस वजह से कैपिटल अकाउंट में दिखाएं। और यहां पर क्या है कि ये जो ड्राइंग किया हुआ है वो किस चीज से ड्राइंग किया, अपने सैलरी, कमीशन या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या पीएल एप्रोप्रिएशन जो इसको मिला, मतलब कैपिटल जो फ्रेश कैपिटल उसको ये इसने नहीं छुआ, ठीक है। किस चीज में से क्या ये ड्राइंग किस चीज से किया हुआ है, तो अपने इस अमाउंट में से ड्राइंग किया, ठीक है। इस वजह से इसको हम लोग ड्राइंग बोलते हैं और ये विथड्रॉ फ्रॉम प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है, या आउट ऑफ प्रॉफिट बोलेंगे। इसके बाद अब इस पर अगर किसी को लग जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है, तो फिर आपको यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी शो करना होगा, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए आ गया। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बाद आपको इस चैप्टर में कभी कभी मिल सकता है, ठीक है, कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाने के बाद आपको लॉस आ गया हो तो उस लॉस को आप यहां से डिस्ट्रीब्यूट जब करते हैं तो किसी भी पार्टनर्स को जब लॉस होगा तो उसका करंट अकाउंट का बैलेंस डिक्रीज होगा, और डिक्रीज करने के लिए हम लोग इसके डेबिट वाले साइड में इस अमाउंट को शो करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका यहाँ पर कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो कंप्लीट होता है। इससे ज़्यादा आपको इस चैप्टर में कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग अब आगे बैलेंस करेंगे। जैसा कि हम लोग ऊपर ही देख रहे हैं कि करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट और डेबिट कुछ भी हो सकता है, तो जैसा भी होगा आपको वैसा बैलेंस करना है। यानी अगर आपके क्रेडिट वाले साइड का बैलेंस इधर अगर ज़्यादा हो तो डेबिट वाले साइड में हम लोग क्या लिख देंगे, टू बैलेंस CD, ठीक है। और यही चीज़ अगर अपोजिट होता है वैस वर्सा तो हम लोग इधर देखेंगे पहले ऐड करके, ये बैलेंस CD नहीं होगा, ठीक है। इधर ऐड करके देखते हैं किसी भी पार्टनर्स के लिए, अगर इधर ज़्यादा है तो अमाउंट यहाँ लिख के फिर सामने यही अमाउंट को लगा देंगे और क्रेडिट वाले साइड में लिख देंगे हम लोग क्या, बैलेंस CD, मतलब है कि इसका डेबिट बैलेंस हुआ, ठीक है। जिधर ज़्यादा होता है
उसी को हम लोग बैलेंस बोलते हैं, ठीक है। यानी अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो हम लोग बोलेंगे डेबिट बैलेंस, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो हम लोग बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस। अभी बैलेंस सीडी इस साइड है, इसका मतलब है कि ये हमारा ज़्यादा है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, डेबिट बैलेंस, ठीक है। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा तो बैलेंस सीडी इधर आएगा, इसको बोलेंगे हम लोग क्रेडिट बैलेंस। तो इस तरीके से हमारा जो कैपिटल अकाउंट है फिक्स्ड मेथड से और करेंट अकाउंट है फिक्स्ड मेथड से, ये उसका फॉर्मेट है, ठीक है। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई थ्योरी चाहिए या कोई नोट्स चाहिए तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड्रॉयड ऐप है हमारा, आपको प्ले स्टोर पे सर्च करना है कॉमर्स केयर, ठीक है, और वहाँ हमारा आपको जो एप्लीकेशन है एंड्रॉयड एप्लीकेशन वो दिखेगा। तो वहाँ से आपको जो लाइव क्लासेस है, ठीक है, वो रेगुलरली आपको हर दिन मिलेगा, चाहे आप सीबीएसई से हैं या फिर बिहार बोर्ड से हैं या फिर किसी भी यूपी बोर्ड और झारखंड बोर्ड से भी हैं, तो ठीक है। अगर आप एसपीपीडी के बुक को बना रहे हैं या उसको सॉल्व कर रहे हैं, टीएस सिग्रवाल के बुक को सॉल्व कर रहे हैं और डीके गोयल के बुक को सॉल्व कर रहे हैं, तो हर किसी के लिए सेपरेट हमारा जो वीडियो क्लास है, जो लाइव क्लास है, वो रेगुलरली आपको दिया जाता है उस एप्लीकेशन के थ्रू, ठीक है। और किसी भी चैप्टर से रिलेटेड आपको नोट्स चाहिए तो वो नोट्स भी आपको वहाँ पर फ्री में अवेलेबल है, ठीक है। तो आपको हमारे उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा इसके लिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें कि हमारा जो फिक्स्ड मेथड है वो तो यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। फिक्स्ड मेथड में हम लोग देख पा रहे हैं कि कैपिटल को बढ़ाने और घटाने वाला, इंक्रीज और डिक्रीज करने वाला, यानी कैपिटल पर जिस अकाउंट का इफेक्ट पड़ेगा उन सभी चीज़ों को हम लोगों ने कहाँ रखा हुआ है, करेंट अकाउंट में रखा हुआ है। और जिस चीज़ पर हमारा इफेक्ट, ये हमारा जो कैपिटल अकाउंट है, जो फ्रेश कैपिटल है, उस सभी चीज़ों को हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट में दिखाया हुआ है। अब अगर हमारा कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो जाता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि यहाँ करेंट अकाउंट बनाया जा रहा है और यहाँ पर करेंट अकाउंट बनाया नहीं जा रहा है। यानी जब हमारा कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगा तो हम लोगों को करेंट अकाउंट पर कोई ध्यान नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि इस केस में करेंट अकाउंट को हम लोग प्रिपेयर नहीं करते। अब देखेंगे कि अगर करेंट अकाउंट प्रिपेयर नहीं होगा तो कैपिटल अकाउंट को हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो इस केस में जो अलग अलग दो अकाउंट हम लोग बनाए हुए हैं, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट, अगर इन सभी आइटम को हम इस कैपिटल अकाउंट में ही डाल दें, ठीक है, इन सभी आइटम को, जो डेबिट वाला साइड है वो डेबिट वाले में चला जाएगा और जो क्रेडिट वाला आइटम है वो क्रेडिट वाले आइटम में आ जाएगा। तो ये हमारा जो मेथड है अभी फिक्स्ड मेथड से बना हुआ कैपिटल अकाउंट, वो फ्लक्चुएटिंग मेथड से बना हुआ कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। बस करना क्या है, तो करेंट अकाउंट का सारा आइटम कैपिटल अकाउंट में डाल देना है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें हम लोग करेंट अकाउंट को प्रिपेयर नहीं करते हैं। यानी इसमें क्या है, कैपिटल हमारा बढ़ रहा है या कैपिटल हमारा घट रहा है, उस सभी चीज़ों को हम लोग कहाँ पर दिखाते हैं, कैपिटल अकाउंट में दिखाते हैं, ठीक है। और उस केस में जैसे हम लोग इसको बैलेंस किए हुए थे करेंट अकाउंट को या कैपिटल अकाउंट को, उसी तरीके से फिर इसको बैलेंस करके हम लोग किस चीज़ को प्रिपेयर कर लेंगे, फ्लक्चुएटिंग मेथड से कैपिटल अकाउंट को, ठीक है। और इस पर आप लोगों का जो एक इलस्ट्रेशन है यानी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन अब आप लोगों से बन जाएगा। बस आप लोगों को चेक करते जाना है कि क्वेश्चन में क्या सब दिया हुआ है और किधर किधर किस चीज़ को हम लोग शो करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा क्वेश्चन बताया कि एज्यूमिंग दैट देयर कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, ठीक है। अगर, लेकिन आपको एक चीज़ याद रखना है हमेशा कि अगर आपके क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन नहीं हो कि कैपिटल जो है वो फ्लक्चुएटिंग है या ये हमारा कैपिटल फिक्स्ड है, तो आपको हमेशा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल को अपने मन में रख के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो अभी हमारा क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स ऑफ मानव एंड राघव हु आर पार्टनर्स इन ए फर्म एज्यूमिंग दैट देयर कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। तो हमारा जो कैपिटल है वो अभी फ्लक्चुएटिंग है। तो अगर फ्लक्चुएटिंग है, ठीक है, तो हम लोग ये जो कैपिटल अकाउंट बनाए हुए हैं इसी को हम लोग एडजस्ट करेंगे और करेंट अकाउंट का सारा आइटम हम लोग इसमें डाल देंगे, ठीक है, जो जिस साइड में उसी साइड में आ जाएगा। तो सबसे पहले है इसमें कैपिटल का बैलेंस लिखा हुआ है, तो जो बैलेंस है वो कैपिटल का बैलेंस बीडी होगा। हम लोग यहाँ पर एक और अमाउंट का कॉलम बनाएंगे और इधर वाले साइड में भी एक और अमाउंट का कॉलम बना लेंगे। अगर आप चाहें तो अलग अलग पार्टनर के लिए अलग अलग कैपिटल अकाउंट बनाएं और अगर आप चाहें तो एक ही कैपिटल अकाउंट में अलग अलग पार्टनर्स को शो कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए बस आपको करना क्या है, तो अमाउंट के साथ एक और अमाउंट का कॉलम ले लेना है और अमाउंट के प्लेस पर आपको लिख देना है पार्टनर्स का नाम, यानी मानव और राघव, ठीक है। तो यहाँ दो अमाउंट का कॉलम आ जाएगा, फर्स्ट वाला मानव के लिए, सेकंड वाला राघव के लिए। यहाँ बैलेंस बीडी लिखेंगे, दोनों के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डाल देंगे, ठीक है। और इस तरीके से इसके बाद हम लोग इसको शो करने के बाद हम लोग चले आएंगे हमारे करेंट अकाउंट की तरफ, ठीक है, कि करेंट अकाउंट के किस साइड में कौन सा आइटम लिखा हुआ है, बस उसी साइड में लेकिन लिखना है कैपिटल अकाउंट में।
यानी अभी हमारे क्वेश्चन में यहाँ सेकंड प्लेस पर लिखा हुआ है ड्राइंग्स को, और ड्राइंग्स का 10,000 और 6,000 है। तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं ड्राइंग किधर है, डेबिट वाले साइड में। तो हम लोग इसको क्या कर लेंगे, डेबिट वाले साइड में ही लाएंगे, ठीक है। यहाँ अब ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगा, यहाँ पे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये बात कि कौन सा साइड है। तो डेबिट वाले साइड में ड्राइंग है, हम डेबिट वाले साइड में ड्राइंग लिख देंगे, फर्स्ट वाले में 10,000 और सेकंड वाले में 6,000, ठीक है। तो इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट वाले साइड में चला जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट वाले साइड में आएगा, सैलरी क्रेडिट वाले साइड में जाएगा, कमीशन भी क्रेडिट वाले साइड में जाएगा, और शेयर ऑफ प्रॉफिट को भी हम लोग क्रेडिट वाले साइड में दिखाएंगे। तो इस तरीके से जो आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। और सेकेंड के बाद जो हमारा अगला वाला क्वेश्चन है उसमें आपको कैपिटल को मानना है फिक्स, और कैपिटल को जो आप फिक्स मानते हैं तो आप देख ही रहे हैं कि कैसे कैसे प्रिपेयर करना है, कैपिटल अकाउंट को अलग, करेंट अकाउंट को अलग। तो इस चीज़ को अगर आप ज़्यादा अच्छे से समझ गए हैं, मतलब अच्छे से समझ चुके हैं, तो आपको जो कैपिटल है चाहे वो फिक्स्ड हो या फ्लक्चुएटिंग हो, आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमें यहाँ कमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो हमारे प्ले स्टोर से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ भी आप हमको लाइव में मैसेज कर सकते हैं कभी भी, कि आपका जो भी कुछ प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आप पूछोगे तो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को बस सब्सक्राइब करें, ठीक है। जय हिंद।